हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज इन यूपी पॉलिटेक्निक। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम इन कॉलेजों के बारे में बात करेंगे जिनका फीस स्ट्रक्चर काफ़ी लो है और हाई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कॉलेज की क्या रिपुटेशन है और किस लोकेशन में है कॉलेज, और कितना अच्छा प्लेसमेंट है, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कॉलेज की एक्टिविटी और कॉलेज की जो सराउंडिंग है, उस सब के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को आप लाइक नहीं करते क्योंकि आपको इस 5 मिनट के वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जा रहा है। तो वीडियो को तो प्लीज़ आप लोगों को लाइक तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपने पहले कॉलेज के बारे में बात करते हैं। पहला कॉलेज कौन सा है? तो दोस्तों, जो पहला कॉलेज है वो है प्रसाद पॉलिटेक्निक लखनऊ। प्रसाद पॉलिटेक्निक लखनऊ की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 95 पॉइंट यानी 95,000 रुपये आपको फ़ीस देना पड़ता है। और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2009 में हुआ था। और जो कैंपस है वो 15 एकड़ का है। जो सीट अवेलेबिलिटी है वो 45 सीट है। पर ब्रांच की 45 सीट है। ये जो फ़ीस है वो टोटल फ़ीस है, ना कि पर ईयर की फ़ीस है। ये टोटल फ़ीस है आपके पूरे डिप्लोमा की। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट बेस्ड या डायरेक्ट प्रोसेस है। तो आप डायरेक्ट एडमिशन इसमें ले सकते हैं। इसका जो बोर्ड होता है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और जो इनकी ब्रांचेज हैं वो सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और मैकेनिकल एसी रेफ्रिजरेशन है। और इसकी प्लेसमेंट की बात कर ले हम दोस्तों, तो जो प्लेसमेंट होता है वो मैकेनिकल का अच्छा खासा हो जाता है। और इलेक्ट्रिकल का तो करीब 85% प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ से। तो प्लेसमेंट प्रसाद पॉलिटेक्निक का एक नंबर का प्लेसमेंट है। तो दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले इस कॉलेज के बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। तो चलते हैं अब आज के दूसरे कॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा कॉलेज है वो है स्वामी विवेकानंद सुब्रती यूनिवर्सिटी मेरठ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे लोकेशन का कॉलेज है। जैसे कि प्रसाद कॉलेज भी अच्छा लोकेशन है यानी लखनऊ का लोकेशन है, उसी प्रकार ये भी कॉलेज भी अच्छे लोकेशन का कॉलेज है मेरठ में। तो जो इसकी फ़ीस है 1.5 लाख है, ये टोटल फ़ीस है। और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2008 में हुआ था। जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। यहाँ जो प्रत्येक ब्रांच के लिए सीट है वो 60 सीट है। यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी, अदर एक्टिविटीज़ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिम वगैरह, अगर आप हॉस्टल लेकर रहते हैं तो। अगर हम इसके सीधे ब्रांच के बारे में बात कर लें तो ब्रांच है सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैकेनिकल ब्रांच यहाँ से आपको मिल जाएगी। और बात कर लें अब प्लेसमेंट की, तो यहाँ का जो प्लेसमेंट एवरेज होता है वो 50% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। तो जो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके 50% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं आगे, बात करेंगे तीसरे नंबर के कॉलेज के बारे में। वो जो तीसरे नंबर का कॉलेज है वो है IMS पॉलिटेक्निक JP नगर उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ये कॉलेज भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है जो कि आपको कम फीस में अच्छी डिग्री प्रोवाइड कर दे रहा है। डिप्लोमा की डिग्री अच्छे कॉलेज में आता है ये भी। जो इसकी फ़ीस है वो 84 के है यानी 84,000 रुपये आपकी पूरी फ़ीस है। इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 2010 में हुआ था। कैंपस जो एरिया है वो 15 एकड़ का है। और सीट जो होती है 180 है। तो यहाँ सीट ज़्यादा है, तो आप लोगों को यहाँ एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट बेस्ड या डायरेक्ट एडमिशन है, तो आपको किसी भी ब्रांच में एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ की ब्रांचेस के बारे में बात कर लें तो सिविल, मैकेनिकल है, ऑटो है, प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और मेंटेनेंस है। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम बात कर लें इसके प्लेसमेंट का। तो जो प्लेसमेंट यहाँ का होता है एबव 40 से 60% के बीच में IMS पॉलिटेक्निक JP नगर उत्तर प्रदेश का प्लेसमेंट होता है। ये ईयर टू ईयर थोड़ा वेरी करता है। अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा प्लेसमेंट में गिरावट आई है। प्राइवेट कॉलेजों में और गवर्नमेंट कॉलेजों में भी गिरावट आई है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इधर उधर है। बट आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ सही हो जाएगा। तो आप एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो इस कॉलेज को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। चलिए आज के अगले कॉलेज के बारे में बात करें। वो एक नंबर का कॉलेज है, वो अच्छे लोकेशन का कॉलेज है, कमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर देहात। जी हाँ दोस्तों, कमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर देहात। इसकी जो फीस है ये 84 की है। 84,000 आपकी पूरी फीस है। जो 2014 में यह स्कूल खुल गया था। कैंपस 5 एकड़ का है और सीट जो है 120 और 60 के बीच में है। कुछ ब्रांचों में 60 है और कुछ ब्रांचों में 120 है। जी हाँ दोस्तों, और जो प्लेसमेंट था वो पिछले साल का 68% था, जो मैकेनिकल का हाईएस्ट प्लेसमेंट, जो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से भी होने में समय लग जाता है। एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से भी 68 to 70% प्लेसमेंट मैकेनिकल का नहीं होता दोस्तों। इसके बाद हम अगर ब्रांचेस के बारे में बात कर लें तो सिविल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेंटेनेंस है, मैकेनिकल प्रोडक्शन है।
तो ये कोर ब्रांचेज भी यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो इस कॉलेज को आप प्रेफर कर सकते हैं। चलिए आज के अगले कॉलेज के बारे में बात करें, 5th नंबर के कॉलेज के, तो वह है श्री गोपीचंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमने इसको 5th नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि डिप्लोमा में फार्मेसी भी आती है, तो लोग डी फार्मा भी करते हैं। तो डी फार्मा के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा, उसके लिए एक अच्छे एवरेज फीस स्ट्रक्चर में एक अच्छा कॉलेज आप लोगों के लिए देना उचित हमने समझा। तो ये श्री गोपीचंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, जिसकी फ़ीस अबाउट 1 लाख हो जाती है। आपको वहाँ जाना पड़ता है कंसेशन के लिए, आप कैसे सुन के आप अपने हिसाब से मैनेज करके आप एडमिशन ले सकते हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था इसका 199 था, 1999 में खुल गया था। और कैंपस जो है 1 एकड़ का है, तो कैंपस काफ़ी छोटा है। और जो सीट है यहाँ 60 सीट है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। तो इस कॉलेज में सिर्फ इतना ही था। जो प्लेसमेंट हो जाता है वो 10 to 12,000 डी फार्मा वालों का हो जाता है छोटी मोटी कंपनियों में। तो यही था इस कॉलेज के बारे में। तो खास प्लेसमेंट नहीं है इस कॉलेज से, बट आप अगर अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिली जाएगी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो अगला कॉलेज है वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन आगरा उत्तर प्रदेश। इसकी जो फीस है वो 84 की है, और सिलेक्शन प्रोसेस भी मेरिट बेस्ड है, क्योंकि हमारे यूपी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इतनी भीड़ नहीं है कि आप जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कोई एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो। इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस है मेरिट बेस्ड है। आप कॉलेज में विजिट कीजिए और आपका एडमिशन हो जाएगा। जो ब्रांच है यहाँ की सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अब देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आगरा उत्तर प्रदेश के अगर हम प्लेसमेंट के बारे में बात कर लें तो यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो एवरेज 35 to 45% हो जाता है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत की हैं तो वो 35 to 45% स्टूडेंट्स में आते हैं, तो आपका प्लेसमेंट जरूर हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं आज के अगले कॉलेज के बारे में, तो है आज़ाद पॉलिटेक्निक आजमगढ़। तो आज़ाद पॉलिटेक्निक आजमगढ़ भी एक अच्छा कॉलेज है। इसकी जो फीस है वो 45 के है, और इस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है वो 2007 है। जो ब्रांच है सिविल प्रोडक्शन, मैकेनिकल प्रोडक्शन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, और यहाँ एक और अच्छी ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये भी कॉलेज अच्छा है, यहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने 3 इयर्स डिप्लोमा को कंप्लीट कर सकते हैं। जो यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में बात कर लें तो यहाँ का जो प्लेसमेंट होता है उतना अच्छा नहीं है। वो 25 to 35% लोगों का प्लेसमेंट यहाँ से हो पाता है, वो भी कोर ब्रांच जैसे मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल है, और अदर ब्रांच का प्लेसमेंट नामुमकिन होता है, 1-2 बच्चों का होता है। तो इस कॉलेज के बारे में सिर्फ इतना ही था, लेकिन अगर आपने अच्छे से मेहनत करके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट किसी प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ के ले सकते हैं। चलिए आगे को कॉलेज के बारे में बात करें तो जो हमारा अगला कॉलेज है वो है अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये लखनऊ में कॉलेज है। तो ये 1 नंबर का कॉलेज है, आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जो फीस है बहुत एवरेज फीस है, वो 30 के है, यानी आपकी 90,000 रुपये पूरे 3 इयर्स डिप्लोमा की पड़ जाएगी फीस। स्कॉलरशिप सब में प्रोवाइड की जाती है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो है मेरिट बेस्ड, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन यहाँ मिल जाता है। यहाँ ब्रांचेज जो इसकी है सिविल है, इलेक्ट्रिकल चलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स चलती है, ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन। तो कोर ब्रांच यहाँ आपको मिल जाएंगी और यहाँ आपको एडमिशन लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में बात कर लें तो यहाँ का भी प्लेसमेंट जो होता है वो 50 to 60% मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन वालों का हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे लोकेशन में है, लखनऊ के लोकेशन में, जहाँ आपको प्लेसमेंट लेने में थोड़ा सा आसानी होती है। इस लोकेशन के कॉलेज में पढ़ने से आपको ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ की एक्टिविटी ऐसी होती है कि स्टूडेंट्स वहाँ ढल जाते हैं उस माहौल में। चलिए आज के अगले कॉलेज के बारे में बात करें, वो है प्रसाद पॉलिटेक्निक जौनपुर उत्तर प्रदेश। जी हाँ, एक छोटे से शहर जौनपुर में ये उभरता हुआ कॉलेज है प्रसाद पॉलिटेक्निक जौनपुर, क्योंकि हमारे यहाँ के कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यहाँ से डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया हुआ है। जो उसकी फ़ीस है वो 90 के है, और बोर्ड है BTUP। और जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मेरिट बेस्ड है, सिंपल सा, इसमें कुछ नया नहीं है। सीट जो है 60 है, और जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2002 में हुआ था। कैंपस जो है 25 एकड़ का है, और ब्रांचेड डिप्लोमा इन फार्मेसी के साथ साथ सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैड और प्रोडक्शन। जो कि यहाँ का सबसे अच्छा प्लेसमेंट जो प्रोडक्शन का होता है वो 50 to 60% हो जाता है। और यहाँ की जो पढ़ाई है वो बेहतर है, इसलिए हम रिकमेंड करेंगे अगर आप प्रसाद पॉलिटेक्निक जौनपुर के इर्द गिर्द के लोकेशन के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं और ना भटक कर इस कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हैं। चलिए आज के अपने लास्ट कॉलेज के बारे में बात करें। इसका जो बोर्ड है, इसका जो अलग एग्जाम है, इसलिए ये अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इसलिए सबसे हमने इसको नीचे रखा है, क्योंकि इसका फीस भी थोड़ा सा हाईएस्ट है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इसकी जो फीस है 1.35 लाख है, टोटल फीस है। एग्जाम IUET का होता है, तो इसके थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिलता है। सीट जो है 120 है।
उसके बाद ब्रांचेज यहाँ आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल और सिविल है। जो यहाँ का प्लेसमेंट है वो अच्छा हो जाता है क्योंकि ये लखनऊ के लोकेशन का कॉलेज है, तो यहाँ से प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है। एवरेज प्लेसमेंट 45 टू 60 या 65% प्लेसमेंट ईयर टू ईयर वेरी करता है और प्लेसमेंट यहाँ से हो जाता है और ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट लोगों को मिल जाता है। तो दोस्तों आज का ये टॉप 10 कॉलेज का वीडियो कंप्लीट हुआ और हम टॉप 10 एडेड गवर्नमेंट कॉलेज का वीडियो लेकर आएंगे और साथ में आपको एक सजेशन देना चाहेंगे कि अगर आपको एडेड गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आप प्राइवेट कॉलेज के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप प्रयास कीजिए कि एंट्रेंस एग्जाम दे करके आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रयास कीजिए। तो सिर्फ इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।